दो ही लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिनमें से एक मर गया और दूसरी है श्रुति। जिसे अब मैं मारने जा रहा हूँ। अच्छी है ना माँ? हाँ? दीदी इयररिंग्स। ये लीजिए, बहुत सुंदर है। अंकल, आप पानी पियेंगे? तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लाल सलाम। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में हमारा एक बहुत छोटा सा गांव था जहां हम हंसी खुशी रहते थे। लेकिन वहां के कुछ राजनेताओं ने अपनी राजनीति की वजह से हमें जंगल में जाने को मजबूर कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। मजबूर होकर हमें यह कदम उठाना पड़ा जिसे आज नाम दिया गया है नक्सलवाद। हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं। सिंदूर खून चंदन, बंदूकबाज ने हिरन को मारा। लाल खून से लहराता हुआ हमारा ये झंडा, चील के पंखों की आवाज, हमारे सीने में दहकती हुई ये आग, लाल रंग की सूरज की ये किरणें, पंख खुले हुए आंदोलन, नीच घूमने वाले, हमें उनका सामना करना है और कभी भी सिर झुकाकर मत जीना दोस्तों। सूरज की रोशनी हाथ से कौन रोक सकता है? किसके लिए कौन सी लड़ाई हुई, कौन सा युद्ध कितने दिन हुआ? इतिहास का मतलब सिर्फ और सिर्फ तारीख है नहीं है। आंदोलन हमारा फर्ज है, आंदोलन हमारी जिंदगी है। आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन। हम लोग नक्सलवाद छोड़ देंगे। इन जैसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग नक्सलवादी हैं। हमारी लड़ाई जनता के बदलाव के लिए है। हमारा सिद्धांत अपने देश की जनता के लिए आदर्श होना चाहिए। अगर हमने हार मान ली तो जनता का क्या होगा? इस तरह से नक्सलवाद आंदोलन छोड़ना बेवकूफी है। जनता जनता जनता, भाड़ में जाए ऐसी जनता। अपने ऐशो आराम को छोड़ नहीं सकती और न्याय की बात करती है जनता। रात दिन हम लोग इनके लिए खून बहा रहे हैं,
और किसी को भी हमारी परवाह तक नहीं है। 15 दिन से उसने खाना तक नहीं खाया। उसके बावजूद वो लोगों के लिए लड़ रहा है। कोई उसे खाना देने वाला भी नहीं है। उसकी माँ के देहांत के 3 दिन हो चुके हैं। एक नक्सली की माँ समझ के अनाथों की तरह छोड़ दिया उसे। ऐसे लोगों के लिए क्यों खून बहाऊं? हम नक्सलियों ने अपना जीवन झोंक दिया है जनता की भलाई के लिए, और उसकी माँ को कोई कंधा देने भी नहीं आया। ऐसे बेशरम लोगों के लिए 7 साल से हम लोग अपने लोगों की खून की नदियां बहाकर जी रहे हैं। ऐसे डरपोक लोगों के लिए लड़ना क्यों जरूरी है? लड़ते लड़ते थक चुके हैं हम। रुको, आज तक हुआ हर एक आंदोलन किसी न किसी स्वार्थ के लिए हुआ है, लेकिन सच्चाई की राह से पैदा हुआ है ये हमारा नक्सलवाद। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो तुम जनता के साथ रह सकते हो। अलविदा। आंदोलन जिंदाबाद, आंदोलन जिंदाबाद, आंदोलन जिंदाबाद, आंदोलन जिंदाबाद, आंदोलन जिंदाबाद, आंदोलन जिंदाबाद। लड़ते लड़ते हम बहुत थक गए थे, और ऐसे समय में शत्रु ने जो फैसला किया था वो हमें एक नई दिशा में ले जाने वाला था। इसलिए इस दल को और नक्सलवादी जिंदगी को आखिरी सलाम। आगे 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 कवर करो, कवर करो। सर प्लीज सर कुछ तो बताइए सर हमें प्लीज भाई लोग एक साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या बात है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोगों का सवाल का जवाब दीजिए सर। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं सर? सर सुनिए तो सर सुनिए सर, जवाब दीजिए सर। सर ये बताइए, सभी नक्सलवादियों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो अब सरकार ने जो उनसे वादा किया था वो पूरा करेगी? आपको क्या लगता है कि बाकी लोग भी आत्मसमर्पण करेंगे? देखिए, सरकार जो वादा करती है वो हमेशा पूरा करती है और हमें यही उम्मीद है। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बदलाव और जनता में घुल मिल जाने के लिए हो रही थी। हमने जो कुछ भी किया वो गलत मानते हुए कोर्ट ने हमारे लिए 1 महीने का रिमांड जारी किया। चलो उतरो उतरो, जल्दी 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 उतरो। चलो आओ जल्दी, चलो 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 चलो। न जाने मेरा दिल खो गया, न जाने मेरा दिल खो गया। आप लोग आ गए? ये लोग चेन स्नैचर है या पिक पॉकेटर? नक्सली है सर। नक्सली? अपनी ही आदमी है। आत्मसमर्पण किया है इन लोगों ने सर। क्या? नक्सलवाद से थक गए क्या? भागना चाहिए था ना। खैर, मेरे प्यारे नक्सलियों, तुम लोगों की भाईगिरी जंगल तक है, लेकिन यहां का बाप मैं हूं। आई बात समझ में? हाँ तो मेरे दोस्तों, चलो अपना असली नाम बताओ। तेरा नाम क्या है रे? शत्रु। शत्रु मतलब विरोधी। अबे हमारी बीच की दुश्मनी नहीं पूछ रहा हूं मैं, तेरा नाम पूछ रहा हूं। शत्रु ही मेरा नाम है। शत्रु? अबे तू शत्रु नहीं है, मुझे ये सभी शत्रु नजर आ रहा है। ए शत्रु, चल साइन कर। साइन करना यार। ए सुन बे, शत्रु को पहले अंदर ले जा। तुम लोग शत्रु नहीं हो, लेकिन तुम लोगों की खातिरदारी मैं अपने हिसाब से करूंगा, हैं? प्रॉमिस? हैं? ए चल अब तू कर, ले जाओ इसे। जी सर। शत्रु। सुन बे, सच बताना, आत्मसमर्पण किया, भाग नहीं पाए इसलिए ना? चल अभी जा। शत्रु,
अरे रे 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 रे, क्या बात है, कितना डिसिप्लिन है। सब लोग लाइन में खड़े हैं, वो भी मेरी जेल में लाइन में खड़े हैं। क्या मैं इतना अच्छा जेलर हूँ? एक काम कर, सबके लिए चाय बोल जा। आहा, अरे रे 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 रे, बहुत खूब। अबे ये क्या, इंसान और जंगली जानवर को एक लाइन में खड़ा कर दिया? नो 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 नो, ये तो गलत बात है। सुनो, अगर ये लोग साथ रहेंगे ना तो मैच फिक्सिंग वाला हाल हो जाएगा। ये नक्सलवादी तो बड़े संस्कारी निकले यार। अब क्या करूं? क्यों रे, जब इतने ही संस्कारी थे तो नक्सलवादी बनने की क्या जरूरत थी? अरे बाप रे, अरे इनके कारण तो अपना जेल स्वर्ग बन जाएगा। नो टेंशन, ओनली अटेंशन, ओके? हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तुम नक्सलवादियों में सोशल सर्विस होगी, लेकिन जेल में सेल्फ सर्विस है, समझे? हाँ? ऐसा क्यों घूर रहा है मुझे? खाएगा क्या? ये नक्सली मुझे खाएगा। कंट्रोल, कंट्रोल। अरे इसने तो कंट्रोल कर लिया। तूने हाथ रखा और इसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मुझे कौन कंट्रोल करेगा बे? जब तक मैं कंट्रोल में हूं तुम लोग सेफ हो। दहशत पैदा करनी है तो हाथों में बंदूक होनी चाहिए, लेकिन बंदूक सही हाथों में होनी चाहिए। इसको करंट शॉट लगाओ। मेरे ख्यालों की मलिका, चारों तरफ तेरी छैया रे, बोले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। पिछले कुछ दिनों से हलचल मची हुई है। 22 भूतपूर्व नक्सलियों में से एक कुमार आर्या और कुमार स्वामी कल रात जेल से भागते हुए करंट का शॉक लगने से स्पॉट पे ही मर गए। कुमार के छिपकर भागने का कारण क्या होगा? पुलिस डिपार्टमेंट इसकी छानबीन कर रही है और बाकी के लोगों पे भी निगरानी रखी हुई है, ऐसा हमें अपने अज्ञात सूत्रों से पता चला है। अरे यार क्या है ये? है क्या ये? क्यों मारा उन्हें? हाँ, कैदी होगा ना, गलत करने की आदत है, तो कंप्लेन किस बात की? हाँ, मारा क्यों? जाति दुश्मनी थी, हर जन्म के साथ ही हम लोग। जब भी तुम लोगों की करतूतें याद आती थी तो मेरा दिल करता था कि तुम लोगों को सीधा बॉम्ब से उड़ा दूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, कानून का नौकर जो हूं, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए। अब हम बदल चुके हैं सर। ओह, ये लोग बदल चुके हैं? हाँ? हाँ? क्या बेवकूफ जैसी बातें करते हो? तुम्हें फॉरेस्ट पुलिस और मिलिट्री फोर्स तुम सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारेगी। मैं ये कभी मान नहीं सकता कि तुम लोग बदल चुके हो। तुम लोग गद्दार हो और हमेशा रहोगे, समझे? कल जो आदमी मारा ना, उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी थी, नहीं दी, ठोक दिया। क्या गलत किया मैंने? मुझसे कोई आदमी नहीं बचने वाला, सबको मारूंगा जो हिट लिस्ट पे है, सबको। ए, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रे। क्या बे? ये आराम किस खुशी में है कामचोर? तू कोई घर दामाद नहीं है जो तेरी खातिरदारी होगी। तू सेंट्रल जेल का कैदी है, समझा? चल जाकर धो। ए, चलो अच्छे से धो। सुने तू, साइड हट। ए, फटाफट काम करो। ए, क्या देख रहा है? ए, तू क्या कर रहा है यहाँ? चल इधर आ। ये सारे बाथरूम शत्रु से धुलवाने हैं, समझा ना? ए शत्रु, छोड़ दो उसे। सॉरी सर।
शत्रु, हम सब खुद को सरेंडर कर देंगे ये तो हमने सोचा था, लेकिन यहाँ आकर ऐसे फंस जाएंगे ये नहीं सोचा था। भाई, हम लोगों से हर कोई इंसान डरता है और वो जेलर हम लोगों को डरा रहा था। जानवरों के साथ रहते थे तब तो कभी डर नहीं लगा, लेकिन ऐसे इंसानों के बीच में आकर बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग वहीं अच्छे थे भाई। हाँ भाई, कल तक जो हमसे डरते थे वो आज हम लोगों को डरा रहे हैं, हमारे सिर पे बैठ के नाच रहे हैं। इससे तो जंगल अच्छा था, यहाँ तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है। ज्यादा होशियारी मत कर, वरना तेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एनकाउंटर लिख देंगे। काम कर, फालतू बकवास मत कर, बेकार की बातें करते रहता है। शत्रु, तुम्हारा वकील आया है। शत्रु, अब आगे क्या होगा? जेल से शुरू होकर कृष्ण का युद्ध कुरुक्षेत्र तक गया था। देखते हैं हमारा ये युद्ध हमें कहां लेके जाता है। शत्रु, तुम्हारी बेल हो गई है। कल भी एक ऐसी ही बेल हुई थी। वो बस से गांव जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि गांव पहुंचता नक्सलवादियों ने उसे मार डाला। वो लोग तुम्हारे गांव में अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये देखो, पढ़ो इसे। अगर तुम यहां से बाहर निकले तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुम अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। चल, देख क्या रहा है, चलना। जिन नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया था उन्हें मौका देखकर एनकाउंटर करो, ऐसा कहता हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। गांव गए तो तुम्हारे ही लोग तुम्हें मार डालेंगे। फिर अब कहाँ है? इंट्रोगेशन में। इंट्रोगेशन मतलब पुलिस की मार और तुम्हारे जिस्म के बीच की दरिंदगी का खेल। ये इंट्रोगेशन उस वक्त तक चलता है जब तक दोनों में से कोई एक थक ना जाए। तुम जैसे लोगों का गुनाह के दलदल से बाहर निकलना ही जानते हो सबसे बड़ा गुनाह है। बंदूक पकड़ने वाले इंसान की जिंदगी कितनी होती है। तुम्हारी बंदूक की गोली से जब किसी का खून हो जाए तो खेल वहीं से शुरू होता है, और जब किसी और की गोली तुम्हें लगती है तब तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है। जंगल में बंदूक हाथ में लेने वाले तुम और जनता के बीच बंदूक हाथ में लेने वाले हम, लेकिन तुम्हारे और हमारे बीच बस एक छोटा सा फर्क है, बिल्कुल वैसा जैसे भागने वाले और भगाने वाले के बीच होता है। तुम्हें भगाने वाला काम मैं दूंगा, करोगे तुम? पहले अभी को छोड़ दो। पहले जिस जनता के लिए जंगल में जाके हमने हथियार उठाए थे, अब उसी जनता के बीच में रहने के लिए हमें फिर से हथियार उठाना पड़ेगा। अब खुद जीने के लिए FIR, अरेस्ट वारंट जो हम नहीं कर पाए थे वो सारे काम मैंने शुरू कर दिए। जल्द आपके कच्चे मकान को पक्का बनाया जाएगा, ऐसी सिफारिश मैं सरकार से करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है। भागो यहाँ से, निकलो इधर, चलो, अरे भागो, संभल कर। छोटू कहाँ है? नहीं, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो मुझे।
जुबान लड़ाता है, दूं क्या? बहुत नाटक बढ़ गया तेरा। ज्यादा बोलेगा ना तो ठोक दूंगा, समझा? चल जा।